आजकल पौधों की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है। यानी कि इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, पेस्ट का अटैक हो रहा है और इसके साथ साथ फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पौधे इंसेक्ट या पेस्ट के अटैक की वजह से मुतासर हो रहे हैं, यानी कि पत्ते खाए जा रहे हैं या मुड़ना शुरू हो चुके हैं, या इसके अलावा आपके पौधे नई ब्रांचेज और कॉम्प्लेन नहीं निकाल पा रहे, पौधे कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो फिर आप इस लिक्विड का स्प्रे करें। ये केमिकल फ्री है, 100% ऑर्गेनिक है और बनाना भी बहुत ही आसान है। किचन में मौजूद एक चीज़ से ही बनाया जा सकता है। इस लिक्विड को कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, इस इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आजकल मई का वक्त आ चुका है, आजकल के मौसम में इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट हमारे पौधों को मुतासर कर रहे हैं। यानी कि कैटरपिलर पत्तों को खाता है। पत्ते जब खाए जाते हैं तो जो खाद पानी का फ़्लो है वो मुतासर होता है, पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है, पौधे के ऊपर जो फूल फल सब्ज़ियाँ बननी चाहिए वो नहीं बन पाती। जिस तरह मेरे ये पौधे देख रहे हैं, आधे आधे पत्ते खाए गए हैं। अगर इसे इसी तरह इग्नोर कर दिया जाए तो इन पौधों की ग्रोथ आने वाले दिनों में मुतासर होगी, यानी कि ये पौधे ही ग्रो करना छोड़ देंगे, हरे भरे पौधे डेड होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड नंबर पर वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। वाइट फ्लाई का अटैक पत्ते के नीचे वाले हिस्से से होता है। जिस तरह ये पत्ते के नीचे आपको हल्के हल्के धब्बे नज़र आ रहे हैं, ये वाइट फ्लाइज़ हैं। वाइट फ्लाइज़ का काम क्या होता है? पत्तियों के जो टिश्यूज़ होते हैं उनका रस चूस लेना। जब पत्तियों का रस चूसा जाता है, यानी कि टिश्यूज़ ख़राब होते हैं, तब भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और देखते ही देखते हमारे पौधों के जो हरे भरे पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और जिन पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियां बननी चाहिए उनके ऊपर फूल फल सब्जियां नहीं बन पाती। फिर तीसरे नंबर पर ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसे लीव माइनर कह लें। जिस तरह इस पत्ते के ऊपर आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ नज़र आ रही हैं, ये लीव माइनर का अटैक है। यानी कि लीव माइनर इंसेक्ट पत्ते के अंदर घुस चुका है। जहाँ जहाँ से रस चूस रहा है या पत्ते के टिश्यूज़ को खा रहा है वहाँ वहाँ सफ़ेद धारियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अटैक की वजह से भी हमारे पौधों के पत्ते बाज़ दफ़ा मुड़ना शुरू हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ पड़ती हैं। सूरत हाल कोई भी हो, पत्ते खाए जाएं या मुड़ना शुरू हों या सफ़ेद धारियाँ नज़र आएँ या धब्बे पड़ें, इन तमाम चीज़ों से ये बात ज़ाहिर होती है कि हमारे पौधों के ऊपर इंसेक्ट का अटैक हो चुका है। तो इंसेक्ट के अटैक को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपके पास कई किस्म के ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि आप अपने घर में मौजूद एक चीज़ का इस्तेमाल करके इस लिक्विड स्प्रे को बनाएं। इस स्प्रे के अंदर इतनी कड़वाहट होती है, जब हम अपने पौधों के ऊपर हल्का सा भी शावर करेंगे, कैटरपिलर हो, वाइट फ्लाई हो या लीव माइनर हो, या तो वो गार्डन छोड़ने पर मजबूर होंगे या वो डेड हो जाएंगे। ये इतना तुरश होता है। दूसरा ये है कि इसे बनाने के लिए हमें टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा और पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो चलिए अब जानते हैं इस पेस्टिसाइड स्प्रे को अपने घर पर कैसे बनाना है। उसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस तरह की लेनी है पतीली और 1 लीटर पानी डाल लेना है। फिर सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, अपने किचन से डब्बा उठा के ले आना है इस चीज़ का। ये कौन सी चीज़ है? लाल मिर्च, जो कि हम हंडिया में इस्तेमाल करते हैं। अगर प्योर मिर्च है आपके पास तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर बाज़ारी मिर्च है फिर भी रिज़ल्ट मिलेगा, मगर इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो आपने क्या करना है, इस तरह 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डाल के मिक्स करना है और तकरीबन हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पानी को बॉयल्ड करना है। और ये बात ज़हन में रखें, पानी भाप की सूरत में नहीं ख़त्म होना चाहिए, सिर्फ हल्का सा बॉयल्ड होना चाहिए। चूल्हे की हल्की आंच पे ही आप 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे तो अच्छा खासा बेहतरीन पेस्टिसाइड तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल ट्रिपल जालीदार कपड़े की मदद से आपने पानी को छान लेना है। यानी कि लाल मिर्च के जो ज़र्रात हैं ये पानी के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं होने चाहिए। अब ये जो हमारे पास पेस्टिसाइड आया है इसके अंदर सादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसके अंदर शावर गन लगाएं इस तरह, और जो पौधे मुतासर हैं उनके ऊपर तो नीचे ऊपर से करें, ब्रांचेस के ऊपर करें, मिट्टी के ऊपर कर दें, ताकि वाइट फ्लाई हो, कैटरपिलर हो या लीव माइनर हो वो डेड हो। तो आपने इस स्प्रे को
उन पौधों के ऊपर हर दूसरे दिन ज़रूर करना है जो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं, और जो पौधे हल्के फुल्के मुतासर हैं उनके ऊपर आप हफ़्ते में 1 मरतबा करें। और जो पौधे हेल्थी हैं उनके ऊपर भी हल्का सा शावर करें ताकि किसी किस्म के इंसेक्ट का अटैक हो ही ना पाए। तो आपने ये स्प्रे फ़ौरी तौर पर बनाना है, फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल करना है, इसे स्टॉक में नहीं रखना। मज़ीद इसके अलावा इस लिक्विड स्प्रे के अंदर कोई केमिकल ज़रात नहीं है। आप बनने वाली तैयारशुदा फलों और सब्ज़ियों के ऊपर भी कर सकते हैं। सिर्फ़ इस लिक्विड के अंदर कड़वाहट है, एक ऐसा तुरशपन है जो कि कीड़ों को हरगिज़ पसंद नहीं है। मज़ीद इसके अलावा कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जैसा कि जिन पौधों के ऊपर फूल फल सब्ज़ियाँ नहीं बनी, अभी पौधे छोटे हैं मगर उनके ऊपर इंसेक्ट का अटैक नज़र आ रहा है, तो आप फिर केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर केमिकल स्प्रे हफ्ते से 15 दिन के वक्फे पर ही दोबारा करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपने इस बात को ज़हन में रखना है, जब धूप हो, पौधों की पत्तियां गर्म हों, ब्रांचेस गर्म हों, हीट अप हों, उस वक्त आपने ना ऑर्गेनिक स्प्रे करना है ना ही केमिकल स्प्रे करना है। कोशिश करें शाम के वक्त स्प्रे कर लें या सुबह सुबह स्प्रे कर लें। अगर आप हल्का सा भी इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने गार्डन को कीड़ों से पाक नहीं करते, तो आपके पौधे भी मुतासर होंगे, बनने वाले फल फूल सब्जियां भी मुतासर होंगी, पौधों की ग्रोथ भी रुकेगी और आपकी दी गई खादें मेहनत सब की सब रायगां जाएगी। इसलिए इस पॉइंट पर फोकस करना है कि अपने पौधों को कीड़ों से बचाना है। तो आने वाली वीडियो में मज़ीद और पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे बनाने का तरीका आपसे शेयर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा।